Hello everybody, welcome to Mega Study Classes here on YouTube channel. This is Asni Pratap Singh here, and today I am gonna teach you all language games and its importance in English. So friends, first of all we will come to know what is language games and what are basically its uses in English language teaching. तो दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले लैंग्वेज गेम्स क्या है। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज गेम्स, और लैंग्वेज गेम्स का इंग्लिश टीचिंग में क्या प्रयोग है हम ये देखेंगे। पहले तो नाम से ही पता चल रहा है, देखिए लैंग्वेज गेम्स वह गेम जो हमें हमारी लैंग्वेज में हमारी मदद करता है, लैंग्वेज गेम कहलाता है। और इसका इंग्लिश में क्या यूज है? इसका इंग्लिश में यूज है कि गेम खेलते खेलते आपको इंग्लिश सिखाना, इसका ये यूज़ है, इसका यही इंपॉर्टेंस है। सपोज़ आप इंग्लिश पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं और अब आप, क्योंकि गेम खेलना किसी को बोरिंग नहीं लगता, तो गेम के माध्यम से इंग्लिश आसानी से आपको पढ़ाई जा सकती है, समझाई जा सकती है। यही लैंग्वेज गेम का मतलब है, यही इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, नाउ वी कम इन इंग्लिश। गेम विच इज़ प्लेड टू लर्न इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे इज़ कॉल्ड लैंग्वेज गेम। आई रिपीट, गेम विच इज़ प्लेड टू लर्न इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे इज़ कॉल्ड लैंग्वेज गेम। हिंदी देखते हैं इसका। वह गेम, वह खेल जो कि खेला जाता है इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए, लैंग्वेज गेम कहलाता है। अब इंग्लिश सीखने के लिए खेला जा रहा है तो कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज गेम, नाम से पता चल रहा है। आप देखिए, याद नहीं करना है, समझना है और समझ करके पॉइंट आउट करना है इसको। कैसे? लैंग्वेज गेम क्या हो सकता है? फिर से अपनी लैंग्वेज में बोलिए। द गेम विच इज़ यूज टू प्ले and it helps in learning language, that is called as language games. Basically, if we play the game to learn English, that is called English language games. That's it. And what's the aim of language game? The aim of language game is to encourage learner to play language game and learn English while playing game. अब देखिए, लैंग्वेज गेम का एम मतलब उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य इनकरेज मीन प्रोत्साहित करना, लर्नर मीन सीखने वाले को। लैंग्वेज गेम का मुख्य उद्देश्य है सीखने वाले को प्रोत्साहित करना, टू प्ले खेलने के लिए लैंग्वेज गेम। लैंग्वेज गेम का मुख्य उद्देश्य है लर्नर को, सीखने वाले को प्रोत्साहित करना लैंग्वेज गेम खेलने के लिए और खेलते खेलते इंग्लिश सिखाने के लिए। यही लैंग्वेज गेम का मुख्य उद्देश्य है। सपोज कोई चाइल्ड है, उसको पढ़ना नहीं आ रहा है और वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो अगर आप उसको गेम खेलने की बात कहोगे तो वो बेसिकली उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। वही बात है कि लैंग्वेज गेम्स क्या है, इसमें खेलते खेलते उसको इंग्लिश सिखाया जाएगा, वही लैंग्वेज गेम कहलाएगा। अब आगे बात करते हैं। अब देख लेते हैं कि लैंग्वेज गेम के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं या कौन कौन से ऐसे गेम्स हैं लैंग्वेज गेम्स जो खेले जाते हैं। तो देखिए, पहला है स्पेलिंग कंप्लीशन गेम। नाम से ही आ रहा है स्पेलिंग, कुछ स्पेलिंग दिया रहेगा, उसमें कुछ जगह खाली रहेंगी, आपको उस गेम में भरना होगा। तो जैसे मैं कह दूँ एप्पल हो गया, मैंने डॉट दे दिया, पी लिख दिया, फिर डॉट लिख दिया, एल, फिर ई। अब आप इसको भरना है, तो इससे क्या होगा कि आपकी मीनिंग और स्पेलिंग चेक हो जाएगी, वोकैबुलरी भी चेक हो जाएगी। तो हम यहाँ भर देंगे PPLE, सॉरी ये डॉट नहीं, तो हो जाएगा एप्पल मीन्स सेब, सिंपल है। तो स्पेलिंग कंप्लीशन गेम हो गया, क्वेश्चन गेम हो गया, तो ढेर सारे गेम्स हैं, तो हम वन बाय वन देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द गेम दैट इज़ स्पेलिंग कंप्लीशन गेम। इट्स नेम ऑफ द गेम। जैसे हम लोग क्रिकेट होता है, हॉकी होता है, वैसे गेम का नाम है स्पेलिंग कंप्लीशन गेम। अब आपको इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि प्लीज़ एक्सप्लेन स्पेलिंग कंप्लीशन गेम, या कह सकता है प्लीज़ एक्सप्लेन एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज गेम, या कह सकता है गिव द एग्जाम्पल ऑफ एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज गेम। तो पहला टाइप है क्या? स्पेलिंग कंप्लीशन गेम। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम पहले हिंदी में समझ लीजिए, पहले दो ग्रुप होते हैं, क्लास को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब ग्रुप ए के बच्चे कुछ स्पेलिंग लिखेंगे, उसमें कुछ वो लोग खाली स्थान छोड़ देंगे, ग्रुप बी के बच्चे भरेंगे। तो जितना क्वेश्चन ये लोग ग्रुप बी के बच्चे कर लेंगे उनको उतने पॉइंट मिल जाएंगे, और जितना नहीं करेंगे उतने पॉइंट नहीं मिलेंगे। फिर कुछ समय बाद जब ए वाले पूछ चुके रहेंगे तो ग्रुप बी वाले पूछेंगे ग्रुप ए वाले से, तो फिर ये लोग जितना बताएंगे पर क्वेश्चन पर एक नंबर मिल जाएगा। फिर लास्ट में दोनों का डिसाइड होगा कि कौन विनर है कौन लूज़र। तो पढ़ लेते हैं इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे। देखिए, टू प्ले दिस गेम क्लास शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जनरल लैंग्वेज में समझिए, आपको अपने याद नहीं करना है, अपनी लैंग्वेज में इसको लिख देना है। टू प्ले दिस गेम
क्लास शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इस गेम को खेलने के लिए क्लास को 2 ग्रुपों में बांटा जाना चाहिए। डिवाइड मीन्स बांटना, विभाजित करना। इस गेम को खेलने के लिए क्लास को 2 ग्रुप में विभाजित करना चाहिए। अ ग्रुप राइट्स फ्यू वर्ड्स, WRITES होना चाहिए। अ ग्रुप राइट्स, WRITES, राइट्स फ्यू लेटर्स ऑफ वर्ड ऑन ब्लैक बोर्ड एंड अदर ग्रुप इज आस्क्ड टू कंप्लीट द वर्ड बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। एक ग्रुप को ग्रुप ए वाले ब्लैक बोर्ड पे कुछ वर्ड लिखते हैं और ग्रुप बी दूसरे ग्रुप से कहा जाता है कि उसको जो खाली स्थान रहते हैं उसे भरने के लिए। सिमिलरली उसी तरीके से अदर ग्रुप, ब्लैंक मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स खाली स्थान भरना। सिमिलरली उसी तरीके से अदर ग्रुप आल्सो राइट्स फ्यू लेटर्स एंड द फर्स्ट ग्रुप इज आस्क्ड टू कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स एंड 1 मार्क इज अवार्डेड फॉर करेक्ट स्पेलिंग एंड फॉर रॉन्ग वर्ड्स नो मार्क इज अवार्डेड। मतलब उसी तरीके से दूसरा ग्रुप भी सिमिलरली उसी तरीके से दूसरा ग्रुप भी कुछ मीनिंग्स लिखता है ब्लैक बोर्ड पे और पहला वाला ग्रुप भी उसी तरीके से उसको फिलअप करेगा और हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक सॉल्यूशन के लिए 1 नंबर मिलेगा सही आंसर के लिए। अगर रॉन्ग आंसर दिया जाएगा तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। और लास्ट में मार्क्स से काउंटिंग होते हैं और जिसका ज़्यादा होगा वो विनर, जिसका कम होगा वो लूज़र। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, देखिए इसमें क्या भरा जाएगा आप ही सोचिए, आप बताइए। T-B ब्लैंक है, फिर E, इसमें क्या भरा जाएगा AL, तो हो जाएगा टेबल, TABLE टेबल, टेबल मीन्स मेज। अगला है S ब्लैंक O ब्लैंक, तो हम कर सकते हैं SLOW, तो मुझे 2 मार्क्स मिल गए। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ गेम which is revision game. In this game the teacher prepares some number of cards up to 30 or 50 and hang them in the classroom. इस गेम में क्या होता है कि टीचर जो है कुछ कार्ड्स प्रिपेयर करता है, कार्ड तैयार करता है और 30 से 50 कार्ड, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जितने रहेंगे उतने कार्ड टीचर तैयार करेगा और उसको क्लास में हैंग करना, हैंग मतलब लटका देगा और उस पर कुछ टास्क लिखे रहेंगे, जैसे क्वेश्चंस वगैरह, कुछ मीनिंग्स लिखे रहेंगे, कुछ ट्रांसलेशंस लिखे रहेंगे। तो प्रत्येक स्टूडेंट्स को 1-1 कार्ड चूज़ करने के लिए कहा जाएगा और जो स्टूडेंट जो कार्ड चूज़ करेगा उस पर जो टास्क लिखा रहेगा वही टास्क वो उसको करना होगा। तो इस वाले गेम में, रिवीजन गेम में यही किया जाता है। तो देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। इन दिस गेम द टीचर प्रिपेयर सम नंबर ऑफ कार्ड्स अप टू 30 to और 50। इस गेम में अध्यापक कुछ कार्ड को तैयार करता है, वो 30 हो सकते हैं या 50 हो सकते हैं, जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रहेंगे। हैंग देम इन द क्लासरूम, उनको क्लास में लटकाता है। ऑन ईच कार्ड सम टास्क इज़ टू बी रिटन, हर एक कार्ड पर कुछ कार्य लिखा हुआ रहता है। टास्क मीन्स कार्य, कुछ कार्य लिखा हुआ रहता है। विच स्टूडेंट्स आर सपोज टू डू, जिसे विद्यार्थियों को करने के लिए कहा जाता है। एज राइट द आंसर, जैसे कि क्या क्या लिखा रहेगा, जैसे एज राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ट्रांसलेट द सेंटेंस, सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। करेक्ट द मिस स्पेल्ड, स्पेलिंग सही नहीं लिखी रहेगी उसको करेक्ट करना रहेगा। पुट द वर्ड इन प्रॉपर वे, वर्ड को प्रॉपर वे में नहीं लिखा रहेगा उसको प्रॉपर वे में करना होगा। गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट, या कुछ सेंटेंस लिखा रहेगा, पैसेज लिखा रहेगा, उसमें बोला जाएगा कि इसको एक सुटेबल टाइटल दो। स्टूडेंट शुड बी गिवन सफिशिएंट टाइम हैज़ 30 मिनट्स टू गो अराउंड, स्टूडेंट को पर्याप्त समय दिया जाएगा उस कार्य को करने के लिए, जैसे 30 मिनट दिया जाएगा उस कार्य को करने के लिए। अराउंड द पोस्टर, उस पोस्टर को पढ़ के उस कार्य को करने के लिए लगभग 30 मिनट दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को। एंड राइट डाउन द आंसर, और आंसर देने के लिए। व्हेन द टाइम इज़ ओवर पेपर्स आर कलेक्टेड, जब टाइम ओवर हो जाता है तो पेपर कलेक्ट कर लिए जाते हैं। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग वे टू टेक मंथली टेस्ट एंड डूइंग द रिविजन ऑफ वर्क, यह एक इंटरेस्टिंग यह एक रोचक तरीका है मंथली टेस्ट लेने का और रिवीजन कराने का। तो सो गाइस वी हैव डिस्कस्ड 2 टाइप्स ऑफ गेम, फर्स्ट इज रिवीजन गेम एंड सेकेंड इज सेंटेंस कंप्लीशन गेम और मीनिंग कंप्लीशन गेम, एंड नाउ थर्ड वन इज क्वेश्चन गेम। अब देखते हैं, हमने दो टाइप्स के गेम हमने कर लिया है, एक सेंटेंस कंप्लीशन गेम और एक रिवीजन गेम, और अब तीसरा गेम करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वेश्चन गेम। अब देखते हैं क्वेश्चन गेम में क्या किया जाता है। इन दिस गेम क्लास इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स,
इस गेम में क्लास जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दी जाती है। ये मेरा फेवरेट गेम है। एंड द टीचर आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट 1 by 1। तो टीचर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप ग्रुप ए वाले से कि आप कुछ क्वेश्चंस करिए ग्रुप बी से, फिर ग्रुप बी वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे ग्रुप ए वाले से। तो जितने क्वेश्चंस के आंसर टीम देगी उसका उतना आंसर उतने मार्क्स उसको मिल जाएंगे, बाकी जितने आंसर नहीं दिया जाएगा उतना मार्क्स नहीं मिलेगा। और लास्ट में जिसके मार्क्स ज़्यादा रहते हैं उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। नाउ वी डिस्कस दिस टॉपिक वंस अगेन। इन दिस गेम क्लास इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इस गेम में क्लास 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। टीचर आस्क सम क्वेश्चन, अध्यापक कुछ क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट से रिलेटेड 1 by 1 दोनों ग्रुप से। फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ ग्रुप, बोथ मीन्स दोनों ग्रुप के विद्यार्थियों से। द ग्रुप दैट गिव्स मोर करेक्ट आंसर इज डिक्लेयर विनर। वह ग्रुप जो ज़्यादा सही उत्तर देता है वही विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, और जो ग्रुप कम आंसर देता है वो लूज़र डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये रहे गेम्स, लैंग्वेज गेम्स क्या होते हैं? रिपीट, लैंग्वेज गेम्स की सहायता से अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता है तो उसको पढ़ने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्ट को जगाया जाता है। दिस इज़ द गेम बाय विच इफ द स्टूडेंट हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश बाय दिस मेथड, बाय दिस गेम इंग्लिश इज गेन्ड इन दैट स्टूडेंट टू लर्न इंग्लिश। ओके, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज गेम्स, प्लीज़ डिफाइन बाय द एग्जाम्पल। लैंग्वेज गेम क्या होता है, एग्जाम्पल के द्वारा बताइए। या कह सकते हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज गेम्स एंड व्हाट्स इज इम्पोर्टेंस इन इंग्लिश, इन लर्निंग इंग्लिश और इन टीचिंग इंग्लिश बोथ। और कह सकता है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी लैंग्वेज गेम्स एंड प्लीज़ डिफाइन इट। तो ये रहे लैंग्वेज गेम्स, जो कि बहुत ईजी है, आपको समझना है, पढ़ना है और अपने लैंग्वेज में लिखना है। याद नहीं करना है, अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, क्योंकि ढेर सारे टॉपिक्स हो जाएंगे तो आप कितना याद करेंगे। जब तक समझेंगे नहीं, अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। ओके, अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक एंड विच इज़ लैंग्वेज स्किल। हिंदी में कह सकते हैं भाषा कौशल। आपको हिंदी में भी ये टॉपिक मिलेगा, लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल के नाम से। तो देखिए गाइस, there are basically 4 types of language skill. I have already told you in previous lecture, that is LSRW. What's the full form of LSRW? That is listening, speaking, reading and writing. आपको इसी क्रम में करना है। पहले कोई भी भाषा के लिए, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए पहले सुना जाता है, लिसन किया जाता है, फिर बोला जाता है, फिर उसे पढ़ा जाता है और लास्ट में उसको राइट किया जाता है, WRITE, राइट। तो क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? What do you mean by LSRW? तो आप लिखेंगे LSRW means these are 4 types of skill. First is listening, second is speaking, third one is reading and fourth one is writing. अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है? What do you mean by R in LSRW skill? तो R means reading. या पूछ सकता है कि what do you mean by W in LSRW skill? So we can say that W means writing. कह सकता है what do you mean by S in LSRW skill? So we can say that S means speaking. And last one is what do you mean by L in LSRW skill? So we can say that L means listening. Okay? अब हम बात करते हैं इसके सीक्वेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया है, लैंग्वेज स्किल पहली इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस पहले क्या आता है? लिसनिंग आता है, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। ओके, तो ये रहा सीक्वेंस। अब देखिए 2 पॉइंट्स हैं, रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव मतलब रिसीव करना, तो मतलब वह स्किल जिसमें रिसीव किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ रिसीव किया जाता है। प्रोडक्ट मीन्स उत्पादन, तो जिसमें स्टूडेंट्स द्वारा कुछ चीज़ें उत्पादित की जाती हैं, वो क्या होता है? प्रोडक्टिव स्किल। तो आपको याद करना है रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव में रिसीव किया जाता है। रिसीव कैसे करते हैं? जब कुछ सुनते हैं और कुछ रीड करते हैं तब रिसीव करते हैं। तो रिसेप्टिव स्किल में 2 चीज़ें आएंगी, लिसनिंग एंड रीडिंग। और प्रोडक्टिव स्किल में 2 चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी? स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं। जो लिसनिंग और रीडिंग होता है उसको पैसिव स्किल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट हैं वह निष्क्रिय रहेगा। मैंने बताया LSRW लिसनिंग और स्पीकिंग में स्टूडेंट सिर्फ लिसन करेगा
और जो भी टीचर बोलेगा उसको सुनेगा। तो LS में क्या होता है, लिसनिंग स्पीकिंग में स्टूडेंट जो होता है वो पैसिव होता है, उसका स्किल पैसिव होता है, मतलब निष्क्रिय रहता है। रीडिंग और राइटिंग में स्टूडेंट एक्टिव रहता है, इसको पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग। तो कह सकता है व्हाट इज़ पैसिव स्किल, पैसिव स्किल मीन्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग, व्हाट लिसनिंग एंड रीडिंग, एंड व्हाट इज़ एक्टिव स्किल, स्पीकिंग एंड राइटिंग। जब स्टूडेंट बोलेगा और राइट करेगा तब उसकी एक्टिवनेस मतलब उसमें सक्रिय रहेगा, बट जब रीड करेगा और सुनेगा तो उसमें एक्टिव नहीं रहता, किताबी नॉलेज उसमें रहती है। तो ये रहे स्किल्स। व्हाट आर स्किल्स, आई रिपीट, दीज आर LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। Listening and writing are passive skills, while listening and reading are passive skills, while speaking and writing are active skills. Okay friends, तो ये रहे हमारी इंग्लिश जो कि आपको लिटरेचर से पढ़ने हैं। अब हमने बात किया मेथड्स ऑफ अप्रोच, टीचिंग के क्या होने चाहिए, मेथड्स क्या थे, अप्रोचेस क्या थे, सारे टाइप्स के हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि लैंग्वेज गेम्स क्या हैं, लैंग्वेज गेम्स हमने 3 देखा। फिर हमने पढ़ा कि स्किल्स क्या हैं, व्हाट आर द स्किल्स, दीज आर LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सो गाइज, this was the topic of literature of your English BTC DLED second semester, and now we will discuss in the next topic. These are grammars, like what's noun and what's pronoun, what is verb, what is gender, and these types of things we are going to discuss in the next lecture. And now I would like to request from you all, if you are new on the channel, please do subscribe the channel, press the red button, and like and comment and share the video also, so that when I upload new video you can get notification and you can get the advantage of that video. Okay friends, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, थैंक यू एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय।